इस फिल्म की कहानी एक राजकुमारी स्नो वाइट की है, जिसका नाम हर कोई सुना होगा, जिसे एक जादूगरनी के कारण काफी दिक्कतें होती है। उसे अपने माता पिता को भी खोना पड़ता है और उसके ही महल में उसे छुपा दिया जाता है और उससे काम करवाया जाता है। इस फिल्म की कहानी में आप दक्षिणी जंगल और हीरे का खान भी देखेंगे, जहां बौने काम करते हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। कहानी शुरू होती है एक खुशहाल राज्य किंगडम से, जहां एक नेक दिल राजा और रानी राज्य करते थे। उनके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक बच्चे की। वो एक बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरस गए थे। वहीं एक रात उनके राज्य में एक भयंकर बर्फीला तूफान आया, जिसकी वजह से राज्य का काफी नुकसान हुआ। पर उस तूफान ने राजा और रानी को एक कीमती उपहार दिया, एक नन्ही सी राजकुमारी जो बहुत कोमल और सुंदर थी, और बर्फीले रात में आने के कारण उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। स्नो वाइट के आने के कारण पूरा किंगडम झूम उठा था। चारों तरफ केवल खुशी का माहौल था। राजा और रानी स्नो वाइट को सच्चाई और अच्छाई का रास्ता सिखाए, जिसकी वजह से वो किंगडम के हर एक लोगों के दिल में बसती थी। पर जल्द ही रानी किसी बीमारी के कारण स्नो वाइट और राजा को छोड़कर चल बसी, जिससे राजा बिल्कुल अकेले पड़ गए। तभी एक दिन कहीं से राज्य में बहुत ही खूबसूरत एक औरत आई, जो अपनी खूबसूरती से राजा और स्नो वाइट का दिल जीत लेती है, जिससे राजा उसे अपनी रानी बना लेता है और राज्य को एक नई रानी देता है। पर वो नई रानी जैसी दिखती थी वैसी थी नहीं। वो एक बेरहम जालिम जादूगरनी थी, जिसे अपनी खूबसूरती और ताकत से मतलब था। उसके पास एक जादुई आईना था, जिससे वो पूछा करती है कि सबसे सुंदर और ताकतवर कौन, जिसका वो आईना जवाब देता है कि आप सबसे सुंदर और ताकतवर हो। साथ में उस जादूगरनी को पूरी दुनिया में राज करना था, इसलिए वो राजा को कहती है कि इस राज्य को दक्षिणी राज्य से खतरा है, और राजा उसकी बात सुनकर उसके भरोसे अपने राज्य को बचाने दक्षिण राज्य की तरफ निकल पड़ता है। जाते जाते वो स्नो वाइट को एक लॉकेट देता है, जो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। आगे कई दिन गुजर जाते हैं, पर राजा वापस अपने महल नहीं आता। राजा के ना आने पर वो जादूगरनी किंगडम पर कब्जा कर लेती है और वहाँ के लोगों को डरा कर रखती है। उसने स्नो वाइट को भी महल के दीवारों के बीच कैद कर लिया और उसे सारा दिन काम करवाती। इसी तरह कई साल गुजर गए। समय के साथ लोग भूल गए कि इस राज्य में कोई स्नो वाइट नाम की राजकुमारी थी। खुद राजकुमारी अपने अस्तित्व को भूल गई। एक दिन राजकुमारी को महल के गोदाम में एक लड़का जोनेथन मिलता है, जो वहाँ से आलू चुरा रहा था, जिसे देख राजकुमारी कहती है कि तुम्हें चुराने की क्या जरूरत है, तुम रानी से मांग सकते हो। तब जोनेथन स्नो वाइट को जवाब देता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये रानी को मांगूंगा और वो मुझे आसानी से दे देंगी? क्या तुम्हें नहीं पता कि किंगडम अभी किस दौर से गुजर रहा है? यहाँ के लोगों के पास खाने की कमी हो गई है। तभी उनकी तरफ एक सैनिक आता है, जिससे जोनेथन अपनी बात पूरा किए बिना वहाँ से भाग जाता है। स्नो वाइट को जोनेथन की आधी अधूरी बात सुनकर लगता है कि शायद रानी को पता नहीं है कि उसकी प्रजा के पास खाने की कमी हो गई है, वरना वो अपनी प्रजा को तकलीफ क्यों देती। और इसी बात को लेकर स्नो वाइट रानी के पास आती है और उसे बताती है। उसे लगता है कि रानी ये जानने के बाद प्रजा की मदद करेगी, पर उसे उल्टा सुनने को मिलता है। रानी उससे कहती है कि ये लोग अच्छा खाने के काबिल नहीं है और तुम उनकी चिंता करना छोड़ दो। आज तक तुमने मेरी बात नहीं काटी है और आगे मुझसे सवाल मत करना। तभी एक सिपाही जोनेथन को पकड़कर रानी के पास लाता है, जिसे देख स्नो वाइट रानी से कहती है कि उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। अगर मेरे बाबा होते तो उस पर रहम खाते और उसे जाने देते। जिसे सुन रानी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जोनेथन को बिना जैकेट के बाहर ठंड में बंधवा देती है। वो स्नो वाइट को भी बहुत बुरा भला कहकर डांटती है, जिससे स्नो वाइट अपने माता पिता को याद करती है और अपने लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। साथ ही वो रानी के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाती है। वो चुपके से जोनेथन को वहाँ से भगा देती
देती है। पर ये बात जल्द ही रानी को पता चल जाता है, जिससे रानी के दिल में स्नो वाइट को लेकर डर बैठ जाता है कि कहीं वो बगावत पर न उतर आए। इसलिए वो दौड़कर अपनी जादुई आईने के पास जाती है और उससे पूछती है कि यहाँ सबसे सुंदर और ताकतवर कौन है। तब वो आईना उसका जवाब देता है कि अभी अभी मेरी नजर एक मासूम सी लड़की पर पड़ी है जो अपनी ताकत से अनजान है, जिसके आगे आपकी सुंदरता भी फीकी पड़ गई है। सबसे सुंदर और ताकतवर स्नो वाइट है। ये सुनते ही रानी का गुस्सा आसमान छूने लगता है। वो अपने एक सैनिक से कहती है कि स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर खत्म कर दो, इसके लिए मैं तुम्हें मुँह मांगा कीमत दूंगी। इसके बाद सैनिक फल तोड़ने के बहाने स्नो वाइट को जंगल में ले आता है, पर वो उसे खत्म नहीं करता। उसे यहाँ से दूर जंगल में भाग जाने को कहता है। वो बताता है कि तुम्हें रानी मारना चाहती है, इसलिए अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। पर स्नो वाइट डर के वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। वो रानी का सामना करना चाहती है, पर सैनिक उसे जंगल की तरफ धक्का दे देता है और उसे भाग जाने को कहता है, जिससे स्नो वाइट पेड़ों से टकराते हुए जंगल की तरफ भागने लगती है। वहाँ के पेड़ बहुत डरावने थे। वो स्नो वाइट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी स्नो वाइट एक सुरंग में गिर जाती है और वहाँ से वो एक अलग ही दुनिया में आ जाती है। यहाँ के जानवर और पक्षी बहुत ही सुंदर और नरम दिल के थे। वो स्नो वाइट की मदद करते हैं। वहाँ बने एक घर में उसे ले आते हैं, जहाँ 7 छोटे छोटे बिस्तर लगे हुए थे। वहीं स्नो वाइट बहुत थकी हुई थी। वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ सो जाती है। दरअसल इस घर में 7 बौने रहते हैं जो डायमंड माइन में काम करते हैं। जब वो काम खत्म करके अपने घर वापस आते हैं, तब वो अपने बिस्तर को हिलता हुआ देखते हैं। उस समय स्नो वाइट करवटें ले रही थी, जिससे वो डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। उनके आवाज करने से स्नो वाइट उठ जाती है और उनसे कहती है कि मुझसे डरो मत, मैं किंगडम की राजकुमारी स्नो वाइट हूँ। मैंने इस जंगल के बारे में अपने बाबा से सुना था। दरअसल मुझे रानी मारना चाहती है, इसलिए मैं महल छोड़कर भाग आई। बौने स्नो वाइट की बात को गौर से सुनने लगे। काफी सालों बाद कोई इंसान उनके घर आया था। बातों बातों में उनके बीच दोस्ती हो जाती है। स्नो वाइट अपनी बातों से सभी का दिल जीत लेती है। वहीं सुबह होते ही स्नो वाइट उनसे कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझे लगता है कि मेरे बाबा अब भी जिंदा है। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। उसकी जाने की बात सुनकर सभी बौने उदास हो जाते हैं, जिसे स्नो वाइट वापस लौट के आने का वादा करती है। इधर हमें उस दुष्ट रानी को दिखाया जाता है, जिसे लग रहा था कि स्नो वाइट खत्म हो गई है। इसलिए वो फिर से एक बार अपने जादुई आईने से पूछती है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर और ताकतवर कौन। तब वो आईना उसका जवाब देता है कि दूर जंगल में रह रही स्नो वाइट ही सबसे सुंदर और ताकतवर है। जिसे सुन रानी उस सैनिक को बुलाती है, जिसे स्नो वाइट को खत्म करने के लिए कहा गया था। वो सैनिक रानी से कहता है कि वो एक बच्ची है, उस पर रहम करो, उसे छोड़ दो। रानी को ये बात बर्दाश्त नहीं होता और वो सैनिक को काल कोठरी में बंद करवा देती है और स्नो वाइट को ढूंढकर खत्म करने के लिए अपने सेनापति को जंगल में भेजती है, जहाँ स्नो वाइट अपने पिता को ढूंढ रही थी। तभी वो जंगल में जोनेथन से टकरा जाती है। आगे वो जोनेथन को अपनी परेशानियाँ बताती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे बाबा को ढूंढने में मेरी मदद करोगे, क्योंकि मेरे बाबा ही है जो इस राज्य को पहले जैसा बना सकते हैं। तब तक जोनेथन के बाकी साथी भी वहाँ आ जाते हैं। तब स्नो वाइट को पता चलता है कि ये एक छोटे मोटे चोर है, जिनका लीडर जोनेथन है। पर पहले इनकी एक नाटक मंडली थी, लेकिन जब से नई रानी आई है, इनके पास खाने की कमी हो गई और ये मजबूरी में चोरियां करने लगे। जोनेथन स्नो वाइट की मदद करने के लिए भी मना कर देता है। वो कहता है कि हमारे रास्ते अलग अलग है। तभी रानी के सिपाही जो स्नो वाइट को
वो ढूंढ रहे थे उन पर हमला कर देते हैं। वो सभी स्नो वाइट के साथ जैसे तैसे उनसे बच निकलते हैं, पर इस सब में जोनेथन को एक तीर लग जाता है जिससे सभी घबरा जाते हैं। वहीं स्नो वाइट जोनेथन को लेकर अपने दोस्त बोनो के पास आती है क्योंकि उसमें से एक डॉक्टर था। वहीं जोनेथन और उनके साथियों को देखकर बोने चिड़चिड़ा जाते हैं। वो कहते हैं कि ये चोर है और हम इनकी मदद नहीं कर सकते। तभी स्नो वाइट उन्हें समझाती है कि रानी यही तो चाहती है कि उनके राज्य के लोग एक दूसरे से लड़ते रहे। स्नो वाइट की बातें बोनो को समझ आ जाती है और वो जोनेथन के इलाज के लिए मान जाते हैं। जल्द ही जोनेथन ठीक हो जाता है और उसके ठीक होने की खुशी में वो जश्न मनाते हैं। इसी दौरान स्नो वाइट और जोनेथन एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं। जोनेथन राजकुमारी से अपने प्यार का इजहार करता है जिससे सभी खुश होते हैं। तभी उन्हें सिपाहियों के आने का एहसास होता है जिससे जोनेथन स्नो वाइट से कहता है कि तुम यहीं पर रहो, हम सिपाहियों को भटकाने की कोशिश करेंगे और यहाँ से दूर ले जाएंगे और मैं वापस आने के बाद तुम्हारे बाबा को ढूंढने में तुम्हारी सहायता करूँगा। ये शब्द बोलकर जोनेथन वहाँ से चला जाता है और जब वो यहाँ से सिपाहियों को दूर ले जा रहा था तब वो खुद उनके बिछाए जाल में फंस जाता है। सिपाही उसे पकड़कर रानी के पास ले आते हैं। रानी उससे स्नो वाइट के बारे में पूछती है और जब वो जवाब नहीं देता तो उसे काल कोठरी में बंद करा दिया जाता है। पर रानी को सिपाहियों के द्वारा पता चल चुका था कि जोनेथन उसे कहाँ मिला। आगे रानी एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है और एक जहरीला जादुई एप्पल बनाती है जिसे खाने के बाद कोई भी इंसान मौत की नींद सो सकता है। पर उस जादू को तोड़ने का एक तरीका था। एक सच्चा प्यार उस इंसान को किस कर ले तो वो फिर से जिंदा हो सकता है। इधर स्नो वाइट घर में बिल्कुल अकेली थी। बोने अपने काम पर गए थे। तभी वो बूढ़ी औरत उसके पास आती है जिसे स्नो वाइट पहचान नहीं पाती कि यही रानी है। वो स्नो वाइट से कहती है कि जोनेथन को रानी ने बंदी बना लिया है, वो बहुत मुसीबत में है। ये बात सुनते ही स्नो वाइट वहाँ के लिए निकलने लगती है। तभी वो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि तुम्हारे बाबा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती पर मेरे पास एक एप्पल है, तुम इसे खा लो, रास्ते में भूख लगेगी। स्नो वाइट उसे एक अच्छी औरत समझकर एप्पल का एक टुकड़ा खा जाती है। खाते ही उसे अजीब लगने लगता है, वो बेहोश होने लगी थी। तभी वो औरत हंसते हुए कहती है कि तुम्हारे बाबा को खत्म करना आसान था, तुम लोगों का अच्छा बनना ही तुम पर भारी पड़ा, और फिर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद बोने अपने काम से वापस आते हैं। तब वो स्नो वाइट को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं। वो समझ जाते हैं कि किसी ने उस पर जादू किया है, इस कारण उसकी सांसें रुक गई है। स्नो वाइट की ऐसी हालत देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। इधर हमें जोनेथन को दिखाया जाता है जो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वहीं पे वो सिपाही भी कैद था जिसने स्नो वाइट को यहाँ से भगाया था। वो जोनेथन की भी मदद करता है जिससे जोनेथन वहाँ से छूटकर भाग निकलता है और भागते हुए सीधे स्नो वाइट के पास आता है जो बेजान हो गई थी। उसकी हालत देख उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और बहुत उदास मन से उसे किस करता है जिससे स्नो वाइट जाग जाती है। जोनेथन ही स्नो वाइट का सच्चा प्यार था जिसके किस करते ही जहरीला एप्पल का जादू टूट गया। पर इसके बारे में ये लोग नहीं जानते थे। उनके लिए तो ये चमत्कार था जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पर स्नो वाइट अब भी उदास थी। उसे पता चल चुका था कि उसके पिता जिसे वो ढूंढ रही थी अब इस दुनिया में नहीं है। रानी ने उसे किंगडम के लालच में खत्म करा दिया। स्नो वाइट इतनी बुरी रानी के हाथों अब किंगडम और अपने लोगों को नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो अब उससे सामना करने का फैसला करती है और जोनेथन और अपने दोस्तों के साथ वहाँ के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो राज्य में लौटती है उसके लोग उसको देखते ही पहचान जाते हैं कि ये राजकुमारी स्नो वाइट है और रानी को यहाँ से बाहर निकालने में स्नो वाइट के साथ महल के तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो महल के दरवाजे पर पहुँचते हैं रानी बाहर आती है। वो स्नो वाइट को जिंदा देखकर हैरान थी। स्नो
स्नो वाइट उससे कहती है कि ये मेरे बाबा का घर है, तुमने उसे खत्म कर दिया और इस राज्य को हासिल कर लिया जिससे अब मैं लेने आई हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी रानी एक कांच का बना हथियार निकालती है और कहती है कि ठीक है, मुझे खत्म करके राज्य को वापस ले लो, क्योंकि उसे पता था कि स्नो वाइट ऐसा कभी नहीं करेगी। वो नरम दिल की थी जो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। अब वो ऐसा नहीं कर पाई तो रानी एक सिपाही को आदेश देती है कि इसे यहीं सबके सामने खत्म कर दो। तब स्नो वाइट सभी सिपाहियों को याद दिलाती है कि पहले जब उसके बाबा थे तब सब कैसा था। सब किस तरह खुशी से और मिलजुल कर बिना भेदभाव के रहते थे और ना ही किसी को चोट पहुंचाते थे। उसकी बातें सुन सभी सिपाही भी उसके साथ हो जाते हैं, जिससे रानी गुस्से में स्नो वाइट को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, पर बॉने उसके हाथ से हथियार गिराकर तोड़ देते हैं और सभी उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। रानी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और महल के अंदर आकर गुस्से में जादुई आईने को तोड़ देती है। जैसे ही आईना टूटता है रानी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका जीवन और जादू उसी आईने से जुड़ा हुआ था। ये सब स्नो वाइट के आंखों के सामने हुआ। इसके बाद किंगडम पहले की तरह हो गया। यहाँ के लोग खुशी और निडर होकर रहने लगे। साथ बॉने भी बाकी लोगों के साथ यही शहर में रहने लगे। वहीं स्नो वाइट जोनेथन के साथ किंगडम को अच्छे से संभाला और सभी के दिलों में राज किया। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। इस फिल्म की कहानी में एक ऐसी राजकुमारी को दिखाया गया है जो सहानुभूति रखती है, जिससे वो सबका दिल जीत लेती है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। साथ ही हमारे सपोर्ट में हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।